शीघ्र शीघ्र जुड़ते जाएं, अपना समय हो चुका है कक्षा का। समता लिखा हुआ है इसमें, SMIT इसमें था। अपना समय हो चुका है, शीघ्र शीघ्र जुड़ते जाएं। जैन है, ये जैन है। हाँ, सब जैन आए, जैन लोगों की पाठशाला है, बैठ के पढ़ो। पढ़ाएंगे, मुझे ध्यान रखना, मैं आ रही हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे। क्लोज मत कर देना आईडी। नहीं कर, मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ। चलिए, अपना कक्षा का समय हो चुका है और शीघ्र आप जुड़ते जाएं। चलिए, सभी शिवरार्थी हाथों को जोड़ के रखें। हाथ कैसे जोड़ना है? इस प्रकार से। आवाज आ रही है ना भैया? नयन, हाँ। चलिए, हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे। रमो रियंतारम रमो सिद्धारम रमो आयरियारम रमो उवशायारम रमो लोए सवसाहुरम मोक्षि मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विस्मृतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धे वंदे तद्गुणलब्धे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोले शांति प्रदाता शांतिनाथ भगवान की जय। बोले द्वासांग जिनवाड़ी माता की जय। संत श्रवणी आचार्य भगवंत श्री स्वर्ण विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। बोले निरापक्ष मण मुनि पुंग श्री स्वर्ण सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। बोले अढ़ाई दीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। हाँ, सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं और जो भी शिवरार्थी अपनी वीडियो को ऑफ करके रखें, ऑन कर लें। हाँ, यहाँ पर रक्षित जैन, आदित्य जैन, अपनी वीडियो को ऑन करके रखें जिससे हमें स्पष्ट दिखे आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से बैठे हैं, कहाँ देख रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। जय जिनेन्द्र। तो आपको अपनी वीडियो ऑन करके ही रखना है, ठीक है ना? चलिए, देखिए अपना शिविर चल रहा है। कौन सा शिविर चल रहा है? श्री समर्थ संस्कृति सम्यक ज्ञान ऑनलाइन शिक्षण महाशिविर। इसके पहले भी अपना शिविर चला था जिसमें पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों से बहुत सारे शिवरार्थियों ने ऑनलाइन स्वाध्याय किया और धर्म में लाभ लिया। और उसी के अंतर्गत अपना दूसरा शिविर है जिसमें हम सभी को एक साथ एक बार फिर से स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, स्वाध्याय अच्छे से करना है। आपको जो बातें बताएं तो आपको नोट करना है। आप जब भी कक्षा में बैठे तो एक आपके पास पेंसिल होना चाहिए और एक डायरी होना चाहिए, जिससे हम जो भी बताएं, कहानी सुनाते हैं और ये श्लोक वगैरह जो भी बताएं, आपको जो प्रश्न में मन में उत्पन्न हो रहे हैं, जो नहीं बन रहा है या फिर आप अगली कक्षा में पूछना चाहते हैं, तो आप उसमें नोट कर लें, जिससे आपकी स्मृति में रहे कि हमें भैया जी से ये वाला प्रश्न पूछना है, हमें ये वाला समझ में नहीं आया है, ये वाली बात नहीं है, ये हमें याद रखना चाहिए। तो डायरी और पेन आपके पास अवश्य होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, चलिए पहले हम आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था, क्या सीखा था। चलिए यहाँ पर हम प्रश्न पूछते हैं। आशिका जैन, आशिका जैन आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, चलो ये बताओ कल हमने क्या पढ़ा था? क्या? कल हमने कक्षा में किस चीज का स्वाध्याय किया था? नमोकार मंत्र। हाँ, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, रमकार मंत्र आपको आता है ना? हाँ, आता है आपको। कैसे रमकार मंत्र हमारे लिए बोलना चाहिए? एक बार आप सभी को बोल के दिखाएं। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो ऐदियारम, नमो अज्जायारम, नमो लोई सब बसा। हाँ, देखो आपने रमकार मंत्र यहाँ पर बोला है, आपको याद है, बहुत बढ़िया। लेकिन देखो हमारे लिए कुछ चीजें याद रखना है। देखो अभी जो ऑनलाइन शिक्षण शिविर के अंतर्गत जो बाल बोध भाग 1 है, उसमें पहला पाठ कौन सा है? रमकार महामंत्र। हमारे जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? रमकार महामंत्र से। और रमकार मंत्र कैसा बोलना चाहिए, वो तो हमें अच्छे से आना चाहिए। रमकार मंत्र में कितने पद होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं, किन मुनिराजों ने लिपिबद्ध किया है, कब से चला आ रहा है, ये आपको पता है कि नहीं है पता? चलिए पहले पूछते हैं आप लोगों से, आपको पता है कि नहीं है। चलिए मोक्ष जैन। हाँ, नमोकार मंत्र सुनाना है। नहीं नहीं, ये बताओ, रमकार मंत्र आपको अच्छे से याद है ना? हाँ, हाँ, कौन सी भाषा में लिखा गया है रमकार मंत्र? भाषा संस्कृत। नहीं नहीं नहीं, चलो अभी हम आप आज पूरी जानकारी देखेंगे। किसकी जानकारी? रमकार मंत्र की। रमकार मंत्र कब लिखा गया, मतलब कब लिपिबद्ध हुआ है, कब से चला आ रहा है, उसकी आज हम पूरी हिस्ट्री निकालेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो देखो सर्वप्रथम जब रमकार मंत्र बोलते हैं तो हमें उस पर श्रद्धान होना चाहिए। अगर हम बिना श्रद्धान के साथ रमकार मंत्र बोलेंगे तो हमारे में उस जो रमकार मंत्र की एनर्जी है, जो उससे हमारे लिए पुण्य की प्राप्ति होने वाली है, उससे कुछ लाभ नहीं होगा। अगर श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी एनर्जी प्राप्त होती है, बहुत सारा हमें लाभ प्राप्त होता है, जल्दी याद हो जाता है। ऐसे यहाँ पर कितने बच्चे हैं जिनको याद नहीं होता है? बहुत सारे बच्चे हैं ना, कि आप देखो रात में पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं, दोपहर में भी पढ़ रहे हैं, और जब एग्जाम आता है और पता चलता है कि आपने जो जो पढ़ा था और वही पेपर में आया है, लेकिन उस टाइम आप भूल गए। तो अगर हम रमकार मंत्र का स्मरण करने के बाद स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं, चाहे स्कूल का हो या फिर धार्मिक स्वाध्याय हो, तो उससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। रमकार मंत्र में कितने पद होते हैं? 5 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 5 पद होते हैं। चलिए हम सभी को पहले थोड़ा सा म्यूट कर रहे हैं कुछ समय के लिए, अनम्यूट। चलिए क्रम से यहाँ पर हम आपसे अनम्यूट करते जाएंगे, क्योंकि एक साथ नहीं करेंगे फिर डिस्टर्ब होगी क्लास। चलिए आपको इशारे से ये बताना है, ठीक है ना। रमकार मंत्र में कितने पद होते हैं? 5 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 5 पद होते हैं। सभी को ऐसे बताना है,
रमकार मंत्र में कितने पद होते हैं? 5 पद होते हैं। पद मतलब यहाँ पर संख्या बता रहे हैं कि रमकार मंत्र में कितनी पंक्तियां होती हैं, किन विषयों में मतलब किनको नमस्कार किया गया है। तो 5 ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे भगवान हैं जो इस तीनों लोक में श्रेष्ठ माने जाते हैं और उनको नमस्कार करते हैं हम। ठीक है, रमकार मंत्र आता है ना, सभी को आता है। ठीक है ना, शुद्ध उच्चारण आप देख लें कि हमें रमकार मंत्र कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं रमो को नमो बोलते हैं, मतलब बहुत सारे यहाँ पर शब्दों को यहाँ पर तोड़ देते हैं, कोई शब्द एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, कोई शब्द कम कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम हमारे जो रमकार मंत्र है वह कैसा बोलना चाहिए? शुद्ध बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो हाथ जोड़े सभी लोग, एक बार रमकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण करेंगे, फिर आप लोगों से भी करवाएंगे। हाँ, हाथों को कैसे जोड़ना है? ऐसे। नारियल कैसा होता है? ऐसा होता है कि ऐसा? ऐसा होता है ना, अंदर से फूला फूला होता है, और होता है कि नहीं होता? हाँ, इस प्रकार का आकार। तो वैसे ही हाथ जोड़ना है। चलिए रमकार मंत्र बोलते हैं। रमो अरिहंताड़म। आपको वहां जहां बैठे हुए हैं आपको वहां भी उच्चारण करते जाना है। अगर आप उच्चारण नहीं करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करना है। रमो अरिहंताड़म, यहाँ पर रमो बोलना है, रमो रा। यहाँ पर दो बहुत सारे शिवरार्थी हैं जो ना बोलते हैं और रमकार मंत्र को गलत कर देते हैं। तो ना की जगह क्या बोलना है? रा। रमो अरिहंताड़म। अब ए पहला पद हो गया। कौन सा पद हो गया? रमो अरिहंतालम, अरिहंताड़म पहला पद हो गया। अब दूसरा पद कौन सा है? रमो सिद्धाड़म। आप लोग देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं श्री सिद्धाड़म। कितने बच्चे श्री सिद्धाड़म बोलते हैं? हैंड ऊपर करें एक बार, जो श्री सिद्धाड़म बोलते हैं। कोई नहीं बोलता ना? हाँ हाँ, यहाँ पर आना जैन जो बोलते हैं श्री सिद्धाड़म। ठीक है, तो यहाँ पर श्री नहीं जोड़ना है। यहाँ पर रमकार मंत्र में जितने शब्द हैं हमें सिर्फ उतने ही शब्दों का उच्चारण और स्मरण करना है। अलग से श्री, ओम इत्यादि शब्द नहीं बोलना है। चलिए यहाँ पर मोक्ष भाई यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ मोक्ष भाई। भैया जी, हाँ मैं एक चीज कहता हूँ, मैंने बहुत सारी चीजों का त्याग लिया। जब आप पहले पढ़ाते थे ना, जब मैंने लिया था, पहले था आलू का, फिर हाँ प्याज का, फिर लहसुन का, फिर रात्रि भोजन का। बहुत बढ़िया। आप देखो आलू प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपने देखो ऑनलाइन शिविर के माध्यम से इन चीजों का त्याग किया है। हम जो कक्षा में स्वाध्याय कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि यहाँ पर जो मोक्ष भैया जुड़े हुए हैं। आप कहाँ से हैं मोक्ष भैया? किशनगढ़ राजस्थान। हाँ, एक किशनगढ़ राजस्थान से हैं और एक किशनगढ़ राजस्थान से हैं, और यह इनकी उम्र भी बहुत छोटी है। और उम्र छोटी होने के साथ साथ इन्होंने किन किन चीजों का त्याग किया? आलू का, प्याज का, लहसुन का, रात्रि भोजन का, मतलब 4 चीजों का त्याग कर दिया। आज देखो सभी बच्चे देखो नाश्ता करते हैं किस चीज का? उनको समोसे चाहिए। कितने बच्चे समोसे खाते हैं? हाँ देखो आप लोग, आपको खुद पता है कि हम खाते हैं कि हम नहीं खाते हैं। वो हम आपसे हैंड ऊपर नहीं करवाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आप देखो जो बच्चे आलू प्याज खाते हैं तो देखो वो नाश्ते में और कुछ नहीं खाते, वो कहते हैं हमें तो समोसे चाहिए हैं, मार्केट से समोसे लेकर के आओ, आलू बंडे लेकर के आओ तभी नाश्ता करेंगे। जब भोजन करेंगे तो आलू की सब्जी होना चाहिए, प्याज जब तक आएगी नहीं तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। पापड़ कैसा होना चाहिए? लहसुन वाला पापड़ होना चाहिए। अगर लहसुन वाला पापड़ नहीं हुआ तो हम भोजन नहीं करेंगे। ऐसे रहते ना सभी लोगों की अलग अलग धारणाएं, डिमांडें रहती हैं घर में। आलू की सब्जी ही होना चाहिए, प्याज होना चाहिए, लहसुन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भैया जुड़े हुए हैं देखो उन्होंने उस चीज का त्याग ही कर दिया। आलू का सेवन नहीं करना, प्याज का सेवन नहीं करना, लहसुन का सेवन नहीं करना। क्यों? क्योंकि इनका सेवन करने से बहुत ज्यादा पाप का बंध होता है। आपने देखो
क्या आपके यहाँ पर हमारे जो घर के बाहर नालियां बनी हुई होंगी, नाली बनी है ना, जहाँ पर गंदा पानी निकलता है, बहता है, उसको क्या कहते हैं, नाली कहते हैं। उसमें आपने देखे होंगे बहुत छोटे छोटे से वहां पर कीड़े होते हैं, जो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं, देखे हैं ना। हाँ, लेकिन अगर हम उनको दूर से देखें तो देखेंगे क्या, नहीं दिखेंगे। और अगर उनको पास में से देखेंगे तो वो हमारे लिए कीड़े दिखने लग जाएंगे। और जैसे वैसे तो आलू प्याज हैं, लहसुन है, इनमें जीव पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा जीव पाए जाते हैं। मतलब इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि इनको हम देख भी नहीं सकते हैं। जैसे देखो अपने जैन धर्म में कहा गया है ना कि हमारे लिए छान करके पानी पीना चाहिए। छान करके पानी क्यों पीते हैं, क्योंकि इसमें जीव होते हैं। और जब आप किसी लेंस से देखेंगे तो वास्तविकता में आपको बहुत सारे जीव वहां दिखाई देंगे। एक वीडियो भी चली थी जिसमें वैज्ञानिक के द्वारा रिसर्च किया गया था कि पानी में आखिरकार जीव कैसे पाए जाते हैं। जैन समाज कहती है, जैन धर्म कहता है कि पानी में जीव पाए जाते हैं, लेकिन दिखते तो है नहीं। फिर उन्होंने रिसर्च किया, बहुत खोजबीन हुई, और फिर आखिरकार उन्होंने खुद माना है कि 36,450 जीव होते हैं। कितने पानी में, सिर्फ एक बूंद पानी में। एक बूंद कितना होता है, इतना सा, इतना बड़ा होता है क्या, नहीं, बहुत छोटा सा एक बूंद। और उसमें कितने जीव पाए जाते हैं, 36,450 जीव पाए जाते हैं। अब सोचो, जब एक बूंद अनछने पानी में इतने जीव पाए जाते हैं, तो फिर हम लोग जो गिलास भर पानी पीते हैं उसमें कितने होंगे। जैन धर्म के अनुसार तो अनंत जीव पाए जाते हैं, और वैज्ञानिक के अनुसार 36,450। वैसे ही जो आलू प्याज हैं उनमें भी बहुत असंख्यात जीव पाए जाते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन जीव होते हैं। इसलिए जो भी बच्चे यहाँ पर आलू प्याज खाते हों, प्याज खाते हों, लहसुन खाते हों, उनको क्या करना है, इन चीजों का त्याग कर देना है। हमें नहीं बोल रहे हैं कि आप अभी से आजीवन का त्याग कर दें, नहीं। आप आज से नियम ले लें कि भैया जी हम पिटे हैं, जो रविवार होता है हफ्ते में एक दिन, रविवार में हम भोजन मतलब भोजन में गलत चीज का सेवन नहीं करेंगे, आलू प्याज नहीं खाएंगे। अष्टमी चतुर्दशी को वो है गलत चीज नहीं खाएंगे, ठीक है ना। तो इतना इतना सा नियम तो ले सकते हैं ना सभी बच्चे। कितने से विद्यार्थी नियम ले सकते हैं, हैंड ऊपर करें। हाँ, अर्णा जैन हुए, नयन जैन हुए, सम्यक भैया हुए। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे नाम आ रहे हैं हमारे पास कि भैया जी आज से आलू प्याज नहीं खाएंगे, हम प्याज नहीं खाएंगे, छान कर पानी पियेंगे। क्यों, इसमें बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, जिनको आंखों से देख ही नहीं सकते, लेकिन होते जरूर हैं। आपकी आवाज शायद स्क्रीन ऑफ हो गई है, एक मिनट। हाँ, तो इन चीजों का त्याग करना है ना सभी को। बहुत बढ़िया, जिनके हैंड ऊपर है अब नीचे कर लें। हाँ, अब हमारा लेसन कौन सा है, पहला रमकार महामंत्र। देखो हम आपको बताएं, सभी बच्चे को ध्यान सुनो। हमारे लिए सिर्फ जो पुस्तक में लिखा हुआ है, भाग में लिखा हुआ है, उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है। भाई ना आप सोचो भैया जी ने कहा कि एक पार्ट है, बस जल्दी जल्दी से उसको हेडिंग पढ़ ली, परिभाषा पढ़ ली, बस फिर दूसरे पार्ट पे आगे नहीं। हमारे लिए ऑनलाइन शिविर के माध्यम से सीखना है, हमारे लिए जानना है कि आखिरकार पानी में जीव होते कैसे हैं। तो सभी की जिज्ञासा होती है ना कि आलू प्याज हम क्यों क्यों छोड़ें, उसमें जीव तो दिखते ही नहीं है। तो सिर्फ हमको पढ़ना नहीं है, समझना है, हमारे लिए इसकी जड़ तक पहुंचना है, और हमें जानना है आखिरकार कि आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, हम पानी छान करके ही क्यों पिए, अनछना क्यों नहीं पी सकते, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों का यहाँ पर आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। चलिए, तो रमकार मंत्र का विषय चल रहा है अपना, रमकार मंत्र। हाँ, लगभग लगभग, हाँ ये बताओ कि किन किन शिवरार्थियों के पास पीडीएफ है जैन धर्म शिक्षा बाल बुद्ध भाग 1 की। हाँ, जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो हमसे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, जिससे आप उस पर देखते जाना।
आपको समझ में आता जाएगा कि भैया जी कहाँ पढ़ा रहे हैं और हमारे लिए कहाँ मिलाना है। चलिए, तो ड़मकार मंत्र के जो है प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। आपने मराठी भाषा सुनी होगी, संस्कृत सुनी होगी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मतलब नाना प्रकार की भाषाएं सुनी होगी। लेकिन देखो हमारे लिए एक ऐसी भाषा का ज्ञान प्राप्त होगा जो जैन धर्म का जो पहले की जो प्राचीन ग्रंथ हैं जैन धर्म के, वो सब इसी भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। और आज हम प्राकृत भाषा का ड़मकार मंत्र जान रहे हैं, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर लगा रहे हैं कि ड़मकार मंत्र कब लिखा गया, किन्होंने लिखा, मतलब जो भी उससे संबंधित जानकारियां हैं उसमें सभी यहाँ पर जानकारी दी जाएंगी। हाँ ठीक है ना। तो ड़मकार मंत्र में कितने पद होते हैं? 5 पद होते हैं। पहला पद है ड़मो अरिहंताड़म, दूसरा पद है ड़मो सिद्धाड़म। कौन सा पद है? ड़मो सिद्धाड़म। आपको तो उंगली करते जाएं और बोलते जाएं, आपको सुनना नहीं है, बोलना भी है। ड़मो अरिहंताड़म, ड़मो सिद्धाड़म, ड़मो आयर्याड़म, ड़मो उभझायाड़म, ड़मो लोए सव साहुड़म। ये क्या है? 5 पद हैं और 5 पदों में अलग अलग परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। अब आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हैं पहले हम। चलिए, सम्यक जैन, हाँ ये बताओ परमेष्ठी कितने होते हैं? परमेष्ठी 5 हाँ, होते हैं। 5 होते हैं। कितने होते हैं परमेष्ठी? 4 होते हैं। किसने बताया कि परमेष्ठी 4 होते हैं? बताइए जल्दी से। मम्मी ने बताया? नहीं भैया जी। हाँ, पर किसने बताया कि परमेष्ठी 4 होते हैं? जब आपने पहले भी पढ़ाया था ना। हाँ, याद। हमने ये पढ़ा है कि परमेष्ठी 4 होते हैं। हाँ। अच्छा, चलिए और किसी से पूछते हैं हमने क्या पढ़ाया, परमेष्ठी 4 होते हैं या फिर नहीं होते हैं। चलिए यहाँ पर पूछते हैं आप लोगों से। आप लोग सिर्फ सुनते भी हैं या फिर समझते हैं? क्योंकि देखो हमें ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ शिवरात्रि क्या करते हैं, पढ़ते तो जाते हैं और पीछे का भूल देते जाते हैं। जैसे पानी होता है ना, पानी में आप लकीर खींचेंगे तो आगे बनती जाएगी और पीछे मिटती जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है कि हमको आगे लकीर खींचते जाएं, आगे पढ़ते जाएं और पीछे का सब भूलते जाएं, नहीं। चलिए यहाँ पर प्रश्न के लिए प्रश्न पूछते हैं। आर्ष जैन, आर्ष भैया, चलिए आज का जैन, जो भी शिवरात्रि अपनी वीडियो, हाँ आवाज आ रही ना? हाँ, ये बताओ परमेष्ठी कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नहीं पता? हाँ, आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्वसाधु जी। सर्व साधु जी, ये क्या है? 5 परमेष्ठी हैं। अब देखो अभी भैया पिछले वाले जो अभी हमने प्रश्न पूछा था वो बोल रहे थे परमेष्ठी 4 होते हैं। तो भैया ध्यान से सुन लेना, परमेष्ठी कितने होते हैं? परमेष्ठी 5 होते हैं। जिनको नाम याद नहीं है तो एक बार हम बोल रहे हैं तो लिख लेना डायरी में। पहले परमेष्ठी कौन से हैं? अरिहंत परमेष्ठी। कौन से परमेष्ठी? अरिहंत परमेष्ठी। दूसरे परमेष्ठी कौन है? सिद्ध परमेष्ठी। तीसरे परमेष्ठी कौन से हैं? आचार्य जी। पहले अरिहंत जी, दूसरे सिद्ध जी, तीसरे आचार्य जी परमेष्ठी। अब चौथे परमेष्ठी कौन से हैं? उपाध्याय परमेष्ठी। और 5वें परमेष्ठी कौन से हैं? सर्व साधु परमेष्ठी। नाम याद हो गए ना? अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्व साधु जी।
ये क्या है? 5 परमेष्टि हैं। और ओमकार मंत्र में किसको नमस्कार किया गया है? इन 5 परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। अगर आज से आपसे कोई पूछे कि आपने सवेर में क्या पढ़ा, तो आपको कुछ नॉलेज तो होना चाहिए, इसलिए ध्यान से पढ़ते जाना। और आपसे अगर कोई पूछे जो ओमकार मंत्र है उसमें किसको नमस्कार किया गया है, तो आपको कहना है ओमकार मंत्र में 5 परमेष्टियों को नमस्कार किया गया है। कितने? एक परमेष्टियों को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, 4 को नहीं, कितने को? 5 को नमस्कार किया गया है। और नाम भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए थोड़े से आगे बढ़ते हैं। अब ओमकार मंत्र में पद कितने हो गए? 5 पद होते हैं। अब ओमकार मंत्र में अक्षर कितने होते हैं? कौन बताएगा हमारे लिए? नयन जैन। नयन भैया, ओमकार मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? नमोकार मंत्र में 5 पद 35 अक्षर होते हैं। हाँ, 35 अक्षर, 5 पद, और मात्राएं? मात्राएं 48 होती हैं। 48? 58 58 कन्फर्म है? हाँ। हमने तो देखो पढ़ा है कि ओमकार मंत्र में 50 मात्राएं होती हैं। नहीं ये भैया बता, जी, 50 होती हैं 58? 58। कन्फर्म है? हाँ भैया जी। चलो बहुत बढ़िया। देखो आपको कन्फर्म में याद था, तो इसलिए आपने बिल्कुल बता दिया कि भैया जी 58 मात्राएं होती है, मतलब 58 ही होती हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। आपने देखो एक कहानी सुनी होगी कि 2 आचार्य थे, और जब 2 आचार्यों के लिए उनके गुरु ने कहा कि आपको ओमकार मंत्र की सिद्धि करना है, और उनको ओमकार मंत्र दे दिया। अब उन्होंने क्या किया? ओमकार मंत्र का अच्छा ध्यान किया, बहुत साधना की, उनको रिद्धि प्राप्त हुई। अब रिद्धि प्राप्त जैसी उनको हुई, तो वहां पर 2 देवियां प्रकट हो गई। कौन कौन सी 2 देवियां? 2 मतलब जो स्वर्ग से आई थी, बहुत सुंदर थी। लेकिन क्या हुआ, किसी के अंग ज्यादा थे, मल्लावा कोई किन्हीं के, एक जो देवी थी उनके दांत बहुत ज्यादा निकले हुए थे, हाथ लंबे थे, इस प्रकार की मतलब ज्यादा शरीर वाले, ज्यादा अंग वाली यहाँ पर देवी प्राप्त हुई। और एक देवी ऐसी प्राप्त हुई जिनका पैर नहीं था, या फिर जो शरीर के अंग होते हैं उनमें कमी थी। जब उन्होंने गुरु से पूछा कि हमारे जब रिद्धि की प्राप्ति हुई, तो 2 देवियां हुई, जो एक अपने जो मानव शरीर से जिनमें ज्यादा अंग हैं, और एक वैद्य देवी प्राप्त प्रकट हुई जिनके अंग कम हैं। ऐसा क्यों? तो उनके गुरु ने कहा आपने ओमकार मंत्र में गलती की होगी। जब उसको देखा गया तो पता चला कि जो एक आचार्य थे उन्होंने ओमकार मंत्र में कुछ शब्द एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे, जिससे उनको ज्यादा अंग वाली, अर्थात विकृत शरीर वाली उनको देवी भाव उनके समक्ष प्रकट हुई। और एक आचार्य ने ओमकार मंत्र में कुछ शब्द मात्रा में कमी कर दी थी, जिसके कारण उनको कम अंग वाली वहां पर देवी प्रकट हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओमकार मंत्र है, ओमकार मंत्र में ना तो एक शब्द, ना एक मात्रा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ना एक भी अक्षर मात्रा कम होना चाहिए। 5 पद मतलब 5 पद, 35 अक्षर मतलब 35 अक्षर, और 58 मात्राएं मतलब 58 मात्राएं ही, ना एक कम ना ज्यादा। ना हमारे लिए ओमकार मंत्र बोलते समय ओम जोड़ना है, ना श्री जोड़ना है। ठीक है ना? ओमकार मंत्र में जो आचार्यों ने कहा है, जो ग्रंथों में जो ओमकार मंत्र शुद्ध लिखा हुआ है वही बोलना है, ना कि डमो वरिहिंताड़म, श्री सिद्धाड़म, ओम नमो आयरियाड़म, नहीं, ऐसा एक्स्ट्रा के शब्द नहीं जोड़ना है। अगर आप एक्स्ट्रा के शब्द जोड़ेंगे तो फिर आपको उससे जो एनर्जी प्राप्त होनी थी, जो उसका फल प्राप्त होना था, उसमें आपके लिए कमी प्राप्त होगी, अर्थात कम फल प्राप्त होगा। इसलिए ओमकार मंत्र शुद्ध बोलना है, अच्छे से बोलना है, विनय भाव के साथ बोलना है। यहाँ पर देखो 2 बातें हो गई। यहाँ पर हमने ओमकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण भी देख लिया,
रमकार मंत्र में कितने पद, कितनी अक्षर, कितनी मात्राएं होती हैं, ये भी जान लिया। अब इसके बाद हम जानते हैं कि रमकार मंत्र कब लिखा गया। तो सभी के मन में प्रश्न उठता है अंदर से कि रमकार मंत्र कब लिखा गया। क्योंकि अगर हम अपने अष्टोपदेश जी देखें, समय सार जी देखें, और भी जो ग्रंथ हैं द्रव्य संग्रह जी देखें, अपन बता सकते हैं कि हाँ ये इस सन में लिखा हुआ होगा कि 10 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले, 2000 साल पहले, अपन एक अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जो रमकार मंत्र है कितने साल पहले लिखा गया, क्या अभी 1000 वर्ष पहले लिखा गया, कि 2000 वर्ष पहले लिखा गया, या फिर इससे पहले लिखा गया, तो सबकी मन में धारणाएं होती हैं। तो जो रमकार मंत्र है वह रमकार महामंत्र किसी ने नहीं लिखा, रमकार मंत्र की रचना किसी ने नहीं की। जो रमकार महामंत्र है वह अनादिकाल से चला रहा है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ भैया रमकार मंत्र किसने लिखा, तो कह देना भैया रमकार मंत्र किसी ने नहीं लिखा, यह तो अनादिकाल से चला रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अब आपसे कोई प्रश्न पूछे कि जो ग्रंथों में रमकार मंत्र यहाँ पर दिखाई देता है लिखा हुआ, वो कहाँ से प्रचलित हुआ, अर्थात कब लिपिबद्ध हुआ, तो आपको बताना है आचार्य पुष्पदंत जी ने और आचार्य भूतबली स्वामी जी महाराज ने। कौन कौन से दो आचार्य, एक आचार्य भूतबली स्वामी और दूसरे आचार्य पुष्पदंत स्वामी जी महाराज ने। कब लिखा, लिखा नहीं है, लिपिबद्ध किया। कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में। और कब लिपिबद्ध किया, ईशा की पहली शताब्दी में लिपिबद्ध किया। आप नोट करते जाएं, रमकार मंत्र कब लिखा गया, तो आपको कहना है कभी नहीं। और प्रश्न अगर आपसे पूछें रमकार मंत्र कब लिपिबद्ध किया गया, तो आपको बताना है रमकार महामंत्र ईसा की पहली शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया। दूसरा प्रश्न, रमकार मंत्र कौन से आचार्यों ने लिपिबद्ध किया, तो आपको बताना है आचार्य भूतबली स्वामी जी और आचार्य पुष्पदंत स्वामी जी महाराज ने लिपिबद्ध किया है। तीसरा प्रश्न ये है, रमकार महामंत्र कौन सी ग्रंथ में लिपिबद्ध किया गया, क्योंकि देखो रमकार मंत्र है, अगर लिपिबद्ध किया है तो किसी ना किसी ग्रंथ में तो लिखा हुआ होगा, क्योंकि जो आचार्य थे उन्होंने ग्रंथ की रचना तो की है। तो क्या अष्टोपदेश जी में लिखा गया, समय सार जी में लिखा गया, या फिर और अन्य ग्रंथ हैं द्रव्य संग्रह जी वगैरह, क्या इसमें लिखा गया, नहीं। जो प्राचीन ग्रंथ है जो ईशा की पहली शताब्दी में लिखा गया था, कौन सा ग्रंथ है, सट खंडागम ग्रंथ। ग्रंथ का नाम क्या है, सट खंडागम ग्रंथ। नोट कर लें आप अपने पास, ग्रंथ का नाम क्या है, सट खंडागम ग्रंथ। इस ग्रंथ की विशेषता क्या है, इस ग्रंथ की विशेषता ये है, यह प्राकृत भाषा का बहुत ही बड़ा ग्रंथ माना जाता है। यह बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है और इसी ग्रंथ में रमकार महामंत्र सर्वप्रथम आचार्य भूतबली स्वामी महाराज ने, आचार्य पुष्पदंत स्वामी महाराज ने मंगलाचरण के रूप में लिपिबद्ध किया। तो अगर हम कोई शुभ कार्य करते हैं, अगर मान लीजिए आप मंदिर जी गए और आप वहां पर पूजन अभिषेक करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य है, पुण्य का कार्य है, तो आप क्या करते हैं, मंगलाचरण पढ़ते हैं, नाम सभी अरिहंतु वाला पढ़ते हैं। और अगर मान लीजिए किसी भी कार्य है, जैसे अपन गृह प्रवेश करते हैं, कोई भी विधान वगैरह करते हैं, तो उसमें अपन कार्यक्रम रखते हैं, उसमें अपन मंगलाचरण भी करवाते हैं, करवाते कि नहीं करवाते, क्यों, क्योंकि मंगलाचरण करने से मंगलमय कार्य होता है। वैसे ही आचार्य भूतबली स्वामी और आचार्य पुष्पदंत स्वामी महाराज ने अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अच्छे से लिख जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, रमकार मंत्र को मंगलाचरण के रूप में लिपिबद्ध कर दिया। ठीक है ना। कौन सी भाषा में लिपिबद्ध किया, प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध किया। आवाज आ रही ना आप लोगों के पास, अजीता जी आवाज आ रही ना, हाँ आ रही है।
तो कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। कौन से ग्रंथ में? सठखंडागम जी ग्रंथ में। कब लिखा गया? ईसा की पहली शताब्दी में। किन्होंने लिखा? आचार्य भूतबली स्वामी जी ने, आचार्य पुष्पदंत स्वामी महाराज ने लिपिबद्ध किया। ठीक है ना? तो रमकार मंत्र की बहुत सारी जानकारी आज हमें प्राप्त हो गई। अब देखो रमकार मंत्र से संबंधित एक कहानी आती है। कहानी सुना है ना सभी को? हाँ देखो कहानी तो सभी को अच्छी लगती है, क्योंकि कहानी तो आजकल जितनी सुनाते जाओ उतनी कम है। बच्चे अपनी मम्मी से कहते हैं, दादी से कहते हैं, दादी कहानी सुनना है, और जब तक वो कहानी नहीं सुन लेते तब तक आराम से बैठती नहीं है। उनको परेशान करते रहते हैं कि मुझे दादी कहानी सुनना है, मतलब सुनना है, मैं कहानी सुने बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मतलब कहानी सबको प्रिय है, अच्छी लगती है। तो चलो आपके लिए एक छोटी सी कहानी बता रहे हैं, रमकार मंत्र वाली। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे। अब आपको तो गृह कार्य में क्या करना है? राजा का नाम पता करना है, कौन से राजा की कहानी है। ठीक है ना? हाँ, एक राजा थे और वह राजा सर्वगुण संपन्न थे, या कहें उनके राज में किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। सोने चांदी की कमी नहीं थी, धन दौलत नहीं, बिल्कुल जमीन जायदाद रुपया पैसा हर चीज उनके पास था। अब क्या हुआ कि उनके ही महल में एक खाना बनाने वाला रसोइया रहता था, और वह बहुत ही सुंदर, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही अच्छा भोजन पकाता था। और राजा भी उसके पकाए भोजन की अक्सर तारीफ करते थे कि भैया आप बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, और उसको उपहार आदि भी मिलते रहते थे। अब क्या हुआ कि एक बार राजा ने इच्छा जाहिर की कि हमारे लिए खीर खाना है। खीर तो देखो सभी को अच्छी लगती है ना, लगती है। वैसे ही राजा को भी खीर अच्छी लगती थी, और उस दिन उनकी इच्छा हुई आज क्यों ना खीर खाई जाए। तो अपने उस जो रसोइया था खाना बनाने वाला, उससे कह देते हैं कि भैया आज आपको खीर बनाना है। तो रसोइया बहुत ही अच्छे मसाले डाल करके, किशमिश, बादाम, काजू वगैरह, इलायची, बहुत सुगंधित, जो अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत ही अच्छी दिखने वाली, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खीर बनाता है। और खीर क्या करता है, कटोरी में ला करके राजा के समक्ष रख देता है। अब राजा को जैसी खुशबू देखता है कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और जैसी आंखों से देखता है उनको बिल्कुल उसको लगता है कि जल्दी से खीर खा ले जाएं। मतलब उससे थोड़ा सा इंतजार भी नहीं हुआ, और जैसे ही वो चम्मच में खीर लेता है, मुंह में डालता है, वैसे ही राजा की जीभ जल जाती है, जिह्वा। ठीक है ना? तो वो जीभ जल जाती है। राजा को बहुत ज्यादा क्रोध आता है कि रसोई ने इतनी गर्म खीर क्यों बनाई जिससे हमारी जीभ जल गई। अब देखो राजा तो राजा है, उनके पास शक्ति भी है, मतलब हर चीज है उनके पास, उनकी बात मानने वाले सब लोग हैं। अब राजा हैं, अब राजा तो राजा की तरह रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? बिल्कुल गुस्सा में आ गए, बिल्कुल ताव में। अब उनको बिल्कुल क्रोध इतना आया कि उन्होंने वह जो खीर का बर्तन था जिसमें खीर रखी हुई थी, तो उसको उठाते हैं और रसोई के सिर पर फेंक देते हैं। जहां पर? रसोई के सिर पर मार देते हैं। क्या मारते हैं? जो खीर थी, खीर कहाँ किसमें रखी थी? कटोरी में, और उस बर्तन सहित रसोई के मुंह पर मार देते हैं। अब राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, और उन्होंने खीर मार दी किस पर? फेंकी किस पर? रसोई के मुंह पर। अब खीर बहुत ज्यादा गर्म थी, तुरंत तुरंत ताजी ताजी बनी थी। और क्या हुआ कि उस खीर के गर्म होने के कारण, और कटोरी और सिर पर रसोई के मुंह पर लगने के कारण, उस रसोई की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु होती है तो भाई, जब मृत्यु के समय उसके परिणाम कैसे होते हैं? क्रूर परिणाम रहते हैं। उसको भी बदले लेने के भाव रहते हैं कि राजा ने हमारे लिए फालतू में खीर मारी, और उसको कष्ट सहन नहीं हो पाता है, और तुरंत मृत्यु हो जाती है उसकी। और मृत्यु होने के बाद वह कहाँ जाता है? बेंतर जाति देवों में उत्पन्न होता है। कौन से देवों में? बेंतर जाति के देवों में। देव कितने प्रकार के होते हैं? देव 4 प्रकार के होते हैं। भवन शब्बा, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक। 4 देव कौन कौन से हैं? सभी को नाम याद होना चाहिए।
नोट कर लें, भवनवासी, वेंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के देव हैं। और वे कौन से प्रकार के देवों में उत्पन्न हुआ? दूसरे नंबर के, कौन से? वेंतर जाति के देवों में उत्पन्न हुआ। अब क्या हुआ, जैसे ही वहां उत्पन्न हुआ उसको जाति स्मरण हो गया। अब उसको जैसे ही जाति में स्मरण हुआ तो उसको विचार आया कि हमारा मरण कैसे हुआ था। तो वह सोचता है और उसके ध्यान में आ जाता है कि मैं किसी राजा के घर में क्या था, एक रसोई का कार्य करता था, और वहां पर काम करते समय हमने राजा के लिए खीर बनाई थी, सुगंधित, बहुत ही स्वादिष्ट। और राजा ने क्या किया, हमारे सिर पर वह खीर मार दी थी और हमारी तड़प तड़प कर बहुत कष्ट के साथ हमारी मृत्यु हुई थी। अब उसके मन में विचार आ गया, उसको सब याद आ गया कि हमारी मृत्यु कैसे हुई थी और हम यहाँ पर कैसे उत्पन्न हुए। अब वह जो देव था बेंतर जाति वाला, अब वह सोचता है कि राजा के पास जाएंगे और राजा से बदला लेंगे। राजा ने जैसे हमारे लिए कष्ट पहुंचाया है, जैसे हमारी हत्या की थी, वैसे हम क्या करेंगे, राजा को बहुत दुख देंगे, बहुत कष्ट देंगे और उसको भी मृत्यु दंड दे करके ही रहेंगे, उसको मार करके रहेंगे। जब तक हम उसको मारेंगे नहीं राजा को, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। तो उसके मन में विचार आया और जैसे विचार आता है तो वह कहाँ जाता है, वहां पर राजा के पास जाता है। राजा के पास कैसे जाता है, वेश बदल करके, जिससे कोई पहचान ना पाए। और राजा को बहुत बार प्रयास किया कि उसको मृत्यु दंड दे दे, उसको दुख पहुंचाने का प्रयास किया, उसको बहुत सारे उपसर्ग करने का प्रयास किए, लेकिन सभी असफल हो गए। क्यों? क्योंकि जो राजा था, अब राजा है तो उसको तो धर्म का भी ज्ञान था और वह ओंकार मंत्र का स्मरण करता था। और ओंकार मंत्र का स्मरण करने के प्रभाव से जो बेंतर जाति का देव था वह उसका कुछ नहीं कर पा रहा था, वह उसका बाल भी बाका नहीं कर पा रहा था। अब इससे वह बेंतर जाति का देव बहुत परेशान था कि आखिरकार इस जो राजा है उसको मारा कैसे जाए, कैसे उसको उसके कर्मों की सजा दी जाए, कैसे अपना बदला लिया जाए, ठीक है ना। तो उसके मन में विचार आ गया और उसका कुछ कर नहीं पा रहा था। तो वह एक चाल चलता है, अर्थात मायाचारी से वह क्या करता है, एक माली का वेश धारण करके उसके समक्ष आता है। माली देखे ना, जो बगीचों में खेतों में काम करते हैं उनको माली कहते हैं। और वह क्या करता है, माली का वेश धारण करता है और राजा के समक्ष बहुत सुंदर सुंदर अच्छे दिखने वाले मीठे मीठे ताजे ताजे फल टोकरी में रख करके राजा के समक्ष लाता है। और राजा के सामने जैसे पेश करता है, राजा खुश हो जाते हैं क्योंकि वह फल थे बहुत ही ज्यादा दिखने में सुंदर, मतलब अपने ओर आकर्षित करने वाले थे। राजा ने जैसे इन फलों को चखा, वह एक अत्यंत प्रसन्न हो गया। अभी तक तो हमारे राज्य में इस प्रकार के फल थे नहीं और इस व्यक्ति ने हमारे लिए इनका क्या करवा दिया, यहाँ पर सेवन करवा दिया, तो मैं बहुत खुश हूँ। और वह उन खुशी के कारण उनको हार दे दिया, क्योंकि राजा महाराजा हैं, सोने चांदी के आभूषण पहनते हैं, और हार निकाला उसको दे दिया। दूसरे दिन वह माली आया और उसको फिर से बहुत अच्छे अच्छे फल उनको खाने को दिए। राजा फिर से प्रसन्न, बहुत ज्यादा खुश कि आज फिर से हमारे लिए बहुत सुंदर दिन फल मंगवाने की अपेक्षा क्यों ना इसके बगीचे में जाएं और इसका बगीचा ही क्यों ना खरीद लिया जाए। अगर बगीचा खरीद लेंगे तो हमारे लिए जितने चाहे जब भी फल चाहिए होंगे मिल जाएंगे हमारे लिए। तो उस माली से कहता है कि माली, आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए और आप अपना जो आपका बगीचा है जहाँ आपकी जो फलों की खेती होती है वह मुझे दे दीजिए। तो वह राजा से कहता है कि राजन, मैं अपना जो बगीचा है दे देंगे, लेकिन जो बगीचा है वह हमारा यहाँ नहीं है। गांव से दूर एक नदी पड़ती है और उस नदी से कई कुछ दूरी पर हमारा खेत है।
आपको वहां चलना होगा, एक बार वहां देख लीजिए और फिर आप उसका सौदा कर लेंगे हम। तो राजा विचार बना लेता कि हाँ, हम आपके साथ चलेंगे और सौदा कर लेंगे कि कितने का खेत है, और जितने का होगा तो हम आपके लिए उसकी कीमत दे देंगे। अब राजा अकेले गया। अब राजा तो अपने आप में शक्तिशाली था, वह घोड़े पर सवार हुआ और वहां पर नदी के किनारे तक पहुंचा। अब उसके आगे तो घोड़ा तो जा नहीं सकता, तो उसमें आवश्यकता पड़ी नाव की। तो वहां पर उस जो बिंद जाति का देवता, उसके प्लानिंग के अनुसार, उसने जो चाल चली थी उसके अनुसार वहां पर नाव भी रखी हुई थी, और नाव में दोनों बैठ जाते हैं। नाव में सभी लोग बैठे हैं ना? हाँ, कोई ना कोई बैठा होगा। हाँ, तो वैसे ही वह भी राजा और वह जो माली था, वह दोनों बैठ जाते हैं। अब वह जो देवता वह सोचता है राजा को मारने का यही सही उपाय है। अब हम नदी के बीच में आ गए हैं, ना इस पार जा पाएगा ये, ना उस पार जा पाएगा। अब तो मौका अच्छा मिल गया है राजा को मारने का, ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। अब राजा के जो मन में जो रमकार मंत्र बोल रहा था, राजन जो राजा था वह निरंतर हर पल रमकार मंत्र का स्मरण कर रहा था, और जो देव था वह नाना प्रकार से माया से वहां पर उपसर्ग करने का प्रयास कर रहा था कि कैसे न किसी प्रकार से राजा की मृत्यु हो जाए, लेकिन सभी व्यर्थ गए। मतलब किसी भी उपाय राजा पर काम नहीं किया। बहुत ज्यादा हवा चलाई उन्होंने, जो से बारिश भी गिराई, बादल भी उन्होंने खड़खड़ा दिए, लेकिन फिर भी उस राजन का कुछ नहीं कर पाए। अब भयंकर जाति वाला देव सोचता है आज कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, इसको आज तो मृत्यु दंड देकर के ही रहेंगे। अब वह क्या करते हैं राजन से कि राजन, आप जो ओंकार मंत्र मन में पढ़ रहे हैं उसके कारण ही ये हवाएं चल रही हैं, तूफान आ रहा है, नदी में उफान आ रहा है, इतने सारे उपसर्ग हो रहे हैं। अगर इनसे बचना है, अगर हमें अपनी जान बचानी है, तो आपको ओंकार मंत्र को पानी पर लिखना होगा और उसको पैर से मिटाना होगा। देखिए उन्होंने क्या किया, कहा बेंद्र देव ने आपको ओंकार मंत्र पानी पर लिखना है और उस पर पैर रखना है, और जैसे ही आप पैर रखोगे तो पानी गिरना बंद हो जाएगा, तूफान आना बंद हो जाएगा, जो नदी में उफान आया हुआ है वह बंद हो जाएगा, हम सही सलामत दूसरे छोर पर किनारे पर पहुंच जाएंगे। अब एक ही उपाय है, आप जल्दी से पानी पर ओंकार मंत्र लिखिए, पैर से मिटा दीजिए। अब तो कहा है ना किसी ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय होता है, जब हमारे कर्मों का घड़ा भर जाता है बुरे कर्मों का, तब कोई भी बचाने वाला नहीं आता है। और उस समय राजा की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसको जो ओंकार मंत्र पर सिद्धांत था वह सिद्धांत में हो जाता है, मतलब उस पर सिद्धांत नहीं रहता है। वह बेंतर देव के कहे अनुसार ओंकार मंत्र को लिखता है पानी पर और उस पर पैर रख देता है, और जैसे ही वहां पर उस पानी पर ओंकार मंत्र लिखने के बाद पैर रखता है, वैसे ही बेंद्र जाति का देव अपने असली स्वरूप में आ जाता है और उस राजा की हत्या कर देता है। देखिए जब तक ओंकार मंत्र का स्मरण हो रहा था, तब तक ओंकार मंत्र बोल रहा था, तब तक वह देव उनका कुछ नहीं कर पा रहे थे, और जैसे ही उन्होंने ओंकार मंत्र का अपमान किया वैसे ही उनकी मृत्यु हो गई। उनको बेंद्र जाति के देव ने बहुत ही खराब तरीके से मार डाला। देखिए ओंकार जो महामंत्र है, जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा सिद्धांत पक्का होना चाहिए कि अगर मैंने ओंकार मंत्र पढ़ा है, ओंकार मंत्र का दिल में स्मरण किया है हमने, तो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं होगा। अगर बुरा होगा भी, संकट आएंगे भी, तो वह दूर हो जाएंगे। हमें कभी भी नहीं सोचना है कि भगवान हम प्रतिदिन ओंकार मंत्र बोलते हैं, मंदिर जा रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, सब सुबह उठते हैं, सो करके तो नवार ओंकार मंत्र पढ़ते हैं, भोजन करते हैं तो ओंकार मंत्र पढ़ते हैं, जब रात्रि में सोते हैं तो ओंकार मंत्र बोलते हैं, रास्ते में जा रहे हैं तो ओंकार मंत्र बोलते हैं,
फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ गया भगवान? आपके ओंकार मंत्र में शक्ति नहीं है, ऐसे कभी भी विचार नहीं करना है, क्योंकि जो ओंकार मंत्र है वह बहुत शक्तिशाली है। बस उसको हमारे लिए सच्चे मन से स्मरण करने के लिए है। अगर हम सच्चे मन से स्मरण करेंगे तो अगर किसी कारण से हमारे जीवन में परेशानी आएगी भी तो क्या होगा, उनका निवारण जल्दी से हो जाएगा, जल्दी से हमारे दूर हो जाएंगे, हमारी संकट, हमारी परेशानियां, हमारी जो विपत्ति आई हुई है वह दूर हो जाएंगी। तो क्या कहना है, रंकार मंत्र का सच्चा सिद्धांत रखना है, रंकार मंत्र का हर जगह स्मरण करना है, और कुछ भी हो जाए, जान जाए तो जाए, पर रंकार मंत्र का अपमान कतई नहीं होना चाहिए। कभी भी आप नियम ले लें कि अगर कहीं भी रंकार मंत्र चल रहा है, कहीं पर उच्चारण हो रहा है, रंकार मंत्र का पाठ हो रहा है, तो हम वहां पर बैठेंगे, अपना समय देंगे। अगर कहीं कोई मंगलाचरण रंकार मंत्र बोल रहा है तो दोनों हाथों को जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, यही तो सम्मान है। और ऐसा सम्मान करेंगे तो रंकार मंत्र का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। इसका नाम क्या है, ठीक है ना। अब कहाँ के राजा थे, जितनी जानकारी निकाल पाए आप निकालना और व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है ना। चलिए, आज का कक्षा का जो विषय था रंकार महामंत्र, उसको यहीं पर विराम देते हैं। आगे से हम कल से और भी नए विषयों का, नई नई चीजों का, नई नई कहानियों का यहाँ पर हम स्वाध्याय करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। हाँ, आज देखो हम आपसे कह रहे हैं कि देखो शिविर चल रहा है, आप अपने परिचितों से बोलें कक्षा ज्वाइन करना है। आप भी मत सोचें कि अगर हमने सामने वाले को ज्वाइन करा दिया तो वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाएगा, भाई हमसे ज्यादा समझदार हो जाएगा, उसकी बुद्धि तेज हो जाएगी, भाई होशियार हो जाएगा। नहीं, अगर आप दूसरे को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, दूसरे को पढ़ने का मौका दे रहे हैं, जैन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो उसका फल आपको भी प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो रंकार मंत्र का यहाँ पर सभी को एक बार स्वाध्याय करके आना है, कहानी की जानकारी निकालना है, राजा का नाम, किस राज्य में रहते थे, ठीक है ना, ये चीजें निकालना है। अब अगर किसी के प्रश्न हैं तो आप हैंड ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पर क्रम से एक एक प्रश्न पूछते जाएंगे। यहाँ पर कुमार मधु अजीता जी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, आपको नोट कर दिया है। आवाज आ रही है? आ रही है भैया जी। हाँ, आपका प्रश्न है। देव 4 प्रकार के होते हैं, उनके नाम पर प्लीज बताइए। हाँ, देव 4 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर के देव हैं भवनवासी। कौन से देव हैं? भवनवासी। दूसरे नंबर के देव हैं व्यंतर। नंबर, हाँ, पहले भवनवासी, दूसरे हैं व्यंतर, तीसरे नंबर के हैं ज्योतिष अर्थात ज्योतिषी देव। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, और चौथे नंबर के हैं वैमानिक, ठीक है ना। 4 प्रकार के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 भवनवासी। हाँ, भवनवासी, हाँ, भवनवासी, बासी, हाँ, बासी है, भवनवासी, व्यंकर, ज्योतिषी, हाँ, वैमानिक। जी जी। और आप जब कहानी बोल रहे थे ना, वो नाव पे जा रहे थे तभी, उसका बाद कुछ भी नहीं सुनाई दिया, बहुत ही डिस्टर्बेंस था भैया जी। अच्छा, तो कोई बात नहीं है, मैं प्रयास करेंगे कि अगर आप लोगों की डिमांड रहती है तो जो शिविरार्थी जुड़ नहीं पाते हैं या फिर किसी कारण से कक्षा में जो विषय छूट जाता है किन्हीं के कारण, किसी प्रॉब्लम नेटवर्क के कारण, तो हम एक प्रयास ये कर सकते हैं कि YouTube पर लाइव कक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। ये वाली कक्षा तो चलेगी, लेकिन जो रिवीजन वाली कक्षा होगी भाई YouTube पर चला सकते हैं। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भैया जी आपको YouTube पर चलाना चाहिए और इस विषय को आप YouTube पर बताएं, हम जुड़ेंगे, ये वाला समय आप रखिए, तो उस पर विचार करेंगे और YouTube पर कक्षा प्रारंभ करेंगे रिवीजन वाली। जो इसमें समझ में नहीं आएगा वहां पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा
और आप जो नए विषयों को जानना चाहेंगे उसकी जानकारी भी वहां पर आपको आराम से दे सकते हैं, क्योंकि ये वाली कक्षा का समय सिर्फ 50 मिनट का है, इससे ज्यादा कक्षा नहीं पढ़ा सकते। तो आपके लिए जो एक्स्ट्रा में पढ़ना है तो वहां पर आपके लिए पढ़ा सकते हैं। चलिए, यहाँ पर पूजा जैन जुड़ी हुई है। पूजा जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं पूछ रही थी, नमोकार मंत्र कभी भी बोल सकते हैं, किसी भी अवस्था में बोलते हैं तो हाँ, बोल सकते हैं, नमोकार मंत्र तो किस ऐसा, अवस्था में बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा समय है जिस समय नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, नमोकार मंत्र हमारे लिए हर जगह हर स्थान पर बोलना चाहिए। आप अगर मान लीजिए, हम आपके स्पष्ट बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए आप स्नान कर रहे हैं, उस स्नान करते समय भी आप नमोकार मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। कोई इसमें आपका बंद नहीं है और अभिनय वाली बात भी नहीं है। आप किसी भी स्थान में हो, किसी भी स्थान में हो, नमोकार का स्मरण कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही भैया जी। आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। अच्छा, कोई बात नहीं है। आप YouTube पर कक्षा चलेगी, उसको देखेंगे कि इसमें आपको अलग अलग विषयों का, अलग अलग चीजों का जानकारी दें और एक अच्छा स्थान प्राप्त कराएं, जिससे आवाज आ रही है। सभी लोग नमोकार की जाप कर लें। आज की कक्षा यहीं पर विराम देते हैं। कल से अपन नए जुड़ते रहेंगे, नए विषयों का यहाँ पर साझा करेंगे, नई जैन धर्म के ज्ञान को प्राप्त करेंगे, नई जानकारियाँ। नहीं आ पा रही भैया जी, बहुत ही कट कट के आ रही है। अच्छी कक्षा यहीं पर विराम दे रहे हैं भैया जी। आप कल फिर प्रश्न पूछिएगा। चुका है। नौबार अगली जाप करें। आ रही आवाज? आ रही होगी आवाज। अपना कक्षा का समय हो चुका है। कल से अपन सही समय पर जुड़ेंगे और फिर से नई ग्रंथों का मतलब जो विषय रहेंगे उनका स्वाध्याय करेंगे। सभी लोग नौबार रमकला मंत्र की जाप कर लें। पर नौबार रमकला मंत्र की जाप और कक्षा कल से प्रारंभ फिर से करेंगे। विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को।